नई चीज़ तो क्या, जो अपनों ने कोर्ट में बयान दिया है वो हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्री में हुआ है, बरोबर। और नई चीज़ तो यानी दुनिया को मालूम है, अदरवाइज और दूसरी कंट्री को अमुक चीज़ें पता नहीं थी। तो आज वो पूरी पूरी दुनिया के अंदर वो रिलीज हुई है, डॉक्यूमेंट्री बनी, वो लोगों को अवार्ड दिया गया, उनको अवार्ड मिला, बाहर कंट्री के अंदर अवार्ड मिला। हम तो वहीं के वहीं है जहाँ पर थे। मेरी उम्र करीबन 24 के 25 साल की रही थी, आज मैं 45 साल का हुआ हूँ ना। मेरे पास खुद का मकान है, ये मकान आप देख रहे हो पीछे, ये हमारा मकान है। संयुक्त परिवार था पूरा, की तरफ से कोई फैसला नहीं आया, सरकार ने तो कोई मदद नहीं करी, कोई हेल्प नहीं करी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसको बैन कर दिया गया, जिसको देखने से मना कर दिया गया। उस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात के उन दंगों का भी जिक्र था जिसके बाद स्थितियां पूरी तरीके से बदल गई थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्री बैन हो गई। अब डॉक्यूमेंट्री बैन होने के बाद गुलबर्ग में इम्तियाज, जो आप बीती अपनी बता रहे, जो उनके साथ बीती है, एक चश्मदीद कह सकते हैं, वो पूरी दास्तान बता रहे हैं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बाद, बैन होने के बाद उनकी ये बातचीत जो है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। शायल कुरैशी जिन्होंने बातचीत की है इम्तियाज से उनके बारे में जानने को, किन किन चीजों से उन्हें झेलना पड़ा, कैसे कैसे कोर्ट के क्या फैसले आए और बैन होने के बाद क्या चीजें हो सकती हैं जो डॉक्यूमेंट्री आई, कितनी डॉक्यूमेंट्री बनी, क्या कुछ हुआ, ये सारी चीजों पर बात की है। मैं आपको छोटा सा अंश दिखाता हूं, वीडियो क्लिप दिखाता हूं कि इसमें सीधे तौर पर इम्तियाज ने बताया कि उनके साथ क्या क्या ज्यादती हुई। जो मस्जिद गिरा दी गई, जिसको कोर्ट की तरफ से आदेश भी आया था, जो भी धार्मिक स्थल विध्वस्त किए गए हैं, ध्वस्त किए गए, उनको फिर से बनाया जाए, लेकिन नहीं बनाया गया। एक कमेटी ने वो मस्जिद बनाई वहां पर, और शायद वो बताते हैं कि 19 से 20 मकान बदल चुके हैं। उनका घर भी उसी जगह पे जहां पर रिपोर्टिंग हो रही थी, उसी जगह पे पीछे उनका घर था। घर में 10-12 लोग थे, सभी लोग जो है जान से मार दिए गए, और पूरे अकेले इम्तियाज जो है केस में लड़ चक्कर में पड़ते रहे। 19 से 20 मकान किराए बदल चुके हैं, आज भी उनके पास काम धंधा करने को कुछ नहीं है। तो रिएक्शन जो पहला आया, ये जानना समझना बेहद जरूरी है। जरा आप देखिए कैसे वो अपनी आप बीती बता रहे हैं। इम्तियाज को सुनिए। अदालत ने एक फैसला यह भी दिया था बाद में कि जितने भी जो धार्मिक स्थल तोड़े गए हैं, शहीद किए गए हैं, उनको दोबारा बनाए सरकार। ये जैसे मस्जिद में अपने कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा सा मस्जिद को जूम करके बताओ। जो पतरे वाली जो मस्जिद दिख रही है, रिक्शा के पास में जो पतरे वाली जो मस्जिद दिख रही है, जो पतरे दिख रहे हैं, थोड़ा जूम करिए, देखिए वो मस्जिद। तो इम्तियाज, ये मस्जिद जो थी ये भी गोधरा कांड के टाइम पर थी, गुलमर्ग जब हुआ, ये दंगे जब हुए उस वक्त ये मस्जिद भी थी, शहीद किया गया था, तोड़ा गया था। तो क्या सरकार ने बना के दी है या नहीं? नहीं, ये सोसाइटी ने बनाई थी वापस। लाइफ पूरी खत्म हो गई क्योंकि मैंने काम नहीं कर सका, कोर्ट कचहरी के धक्के चालू हो गए। निचली कोर्ट से लेकर के सेशन कोर्ट तक, सेशन से लेकर के हाई कोर्ट तक, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट तक। फिर मेरी शादी हो गई क्योंकि मेरे घर पे कोई लेडीज़ थी नहीं। अभी भी मेरा कोई ऐसा फिक्स काम नहीं है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे काम चलता है, इलेक्ट्रिक का रखता हूँ, उस तरह काम करता हूँ। वायरिंग करना है, ये वो इस तरह से अभी भी वही काम चल रहेगा। और करीबन आज 20 साल से मैंने करीबन कितने मकान, समझो कि 19 से 20 मकान मेरे चेंज हो गए, हर 1-2 साल में किराए पर। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन किया जाना, उसको आप कैसे देखते हैं? और डॉक्यूमेंट्री बैन होने के बाद क्या आप पर कोई प्रेशर या किसी तरह का कुछ आपको? प्रेशर तो अभी तक तो देखो नहीं आया है। प्रेशर तो लगभग आ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते भाई, इंडियन गवर्नमेंट। तो सुन लिया आपने, इम्तियाज ने बाकायदे ये कहा कि भारत सरकार है, कुछ भी हो सकता है, बैन की जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है। यहां तो यह भी पाबंदी हो सकती है, कौन क्या देखेगा, कौन क्या सुनेगा, कौन क्या बोलेगा, इस पर भी सरकार की पाबंदी है। और दूसरी बात उन्होंने बोलनी शुरू की, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो ये आई है, इसमें वही सही चीजें दिखाई गई, एक एक चीज को इसमें बाकायदे रखा गया है, लेकिन इससे क्या फायदा हो जाएगा। कई सारी डॉक्यूमेंट्री और बनी, उन्होंने और भी डॉक्यूमेंट्रीज का जिक्र किया, लेकिन हम तो वहीं के वहीं हैं, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हुआ, हमको तो उसी तरीके से छोड़ दिया गया जैसे कोई ध्यान ही ना दे रहा हो। देखिए जरा कैसे अपनी व्यथा बता रहे हैं इम्तियाज। नई चीज़ तो क्या, जो अपनों ने कोर्ट में बयान दिया है वो हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्री में हुआ है, बरोबर। और नई चीज़ तो यानी दुनिया को मालूम है, अदरवाइज और दूसरी कंट्री को अमुक चीज़ें पता नहीं थी। तो आज वो पूरी दुनिया के अंदर वो रिलीज़ हुई है। और बीबीसी ने 20 साल बता रहे कि ऐसा, वो डॉक्यूमेंट्री में कि भाई 20 साल से वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो 20 साल के बाद इन्वेस्टिगेशन में क्या नतीजा आया
वो डॉक्यूमेंट्री आई, ऐसे कई डॉक्यूमेंट्री आके पहले भी चली गई थी। जैसे कि जिस तरह से एक डॉक्यूमेंट्री राकेश शर्मा ने बनाई थी फाइनल सॉल्यूशन, जिसमें पूरा गुजरात का उन्होंने वो लिया था। जैसे कि प्रवीण तोगड़िया बोल रहा है, फिर पूरे गुजरात के जो भाजपा के जो मिनिस्टर थे वो बयान के, बजरंगी सारे का लिया था। उसके बाद एक तेल का कांड हुआ था, हाँ तहलका का हुआ था, जिसने स्टिंग ऑपरेशन को, हाँ बहुत वो, उस पे भी क्या हुआ, वो सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्री बनी, वो लोगों को अवार्ड दिया गया, उनको अवार्ड मिला, बाहर कंट्री के अंदर अवार्ड मिला। हम तो वहीं के वहीं है जहाँ पर थे। आगे भी इम्तियाज बताते हैं कि वो 24 साल के थे, 24 से 25 साल के थे, आज 45 साल के हो गए हैं, और उस समय अभी भी उनके पास खुद का मकान नहीं है। 10 लोगों को मार दिया गया उनके इस घर में, जो घर की तरफ इशारा करके बताते हैं वो, किसी ने कोई मदद नहीं की उनकी, इसे तो उन्होंने बताया। जरा सुन लीजिए भी। मेरी उम्र करीबन 24 के 25 साल की रही थी, आज मैं 45 साल का हुआ हूँ ना। मेरे पास खुद का मकान है। ये मकान आप देख रहे हो पीछे, ये हमारा मकान है। संयुक्त परिवार था पूरा, हमारा मकान 3rd फ्लोर पे है, और मेरे बड़े अब्बा का नीचे था, बड़े अब्बा के लड़के थे, दादी थे, पूरा अक्का 10 लोगों को मार दिया। यहाँ पे 69 लोगों को मार दिया। आज 20 साल से ये वही सोसाइटी वही पोजीशन में, नाम बेच सकते। क्यों, क्या वजह क्या कि सरकार ने या कोर्ट ने क्या कभी दोबारा आपको बसाने का या ऐसा कुछ नहीं, क्या कोर्ट ने या सरकार की तरफ से कुछ कोर्ट की तरफ से भी कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया, सरकार ने तो कोई मदद नहीं करी, कोई हेल्प नहीं करी, चाहे वो आप समझिए। तो जिन लोगों को उस वक्त आरोपी बनाया गया था उनके बारे में भी इम्तियाज ने जिक्र किया, उनके बारे में बताने की कोशिश की कि सभी जमानत पर बाहर हैं, कुछ एक आध होंगे जो अंदर हैं, बाकी तो सब जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। किसी को 7 साल सजा हुई, किसी को 10 साल की हुई, किसी को जल्दी ही छोड़ दिया गया, मतलब इस तरीके से उन लोगों को सजा हुई है। तो इससे थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन हम लोग संविधान पर विश्वास करते हैं, भी बात इम्तियाज ने बकायदे कही। देखिए सभी जमानत पे बाहर है, कोई आरोपी अंदर नहीं है, एक आधा आरोपी अंदर होगा, बाकी सभी जमानत पे। जो 2016 के अंदर जैसे जजमेंट आया, इनको पनिशमेंट मिला, उसके बाद में हम लोग हाई कोर्ट में गए, वो लोग हाई कोर्ट में गए, तो हमने हाई कोर्ट में मांग रखी है, तो हाई कोर्ट में भी चालू है केस, पर हाई कोर्ट ने 1 ही साल के अंदर 2017-18 के अंदर सबको बेल दे दी। हरेन पांड्या के केस को लेकर भी जब सवाल हुआ और उनके बारे में भी जानने और समझने की कोशिश की गई, तो उसमें भी जो है उन्होंने बताया कि बीबीसी ने जो चीजें उसमें डॉक्यूमेंट्री में दिखाई है वो बिल्कुल सही दिखाई है, ये बात उन्होंने स्वीकार की है। और 100 साल से ये जो एक हिंदू महासभा जो बनी थी, ये 100 साल से इस बारे में चाह रही थी कि हिंदू राष्ट्र बनाए, इनकी मेहनत थी और उसी को करने के लिए सब कुछ इन्होंने किया। देखिए जरा, वो उसको इसी तरह से देखा जाएगा कि इनकी जो आरएसएस बजरंग दल की जो मंशा रही है 100 साल पहले की, विश्व हिंदू परिषद का बड़ा रोल बीबीसी ने बताया है। बीबीसी ने जो बताया वो राइट बताया, क्योंकि बीबीसी ने सही बताया कि विश्व हिंदू परिषद आज की संस्था नहीं है, ये तो अभी इन्होंने नाम दिया है, बाकी इनका ओरिजिनल नाम था स्वयं सेवक संघ, वो पूरा परिवार है ये का, और ये पूरा हाँ ये बने इन्होंने बनाया है। और इनकी करीबन ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से इनकी जो मेहनत रही है सियासी के अंदर, हिंदू सभा के हिंदू के अंदर किस तरह क्या करना, तो ये लोगों की 100 साल की मेहनत ये अब इनकी रंग लाई है। इनके जो मंसूबे है वो अब ये पूरे कर रहे, ये इनकी एक चाहत है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे हुए किसी भी तरह से। तो सुन लिया आपने। आगे इम्तियाज यही बताते हैं कि कैसे उनके साथ पक्षपात हुआ, कैसे उनको जो है दरकिनार किया गया, उनकी बातों को नहीं सुना गया, उनकी समस्याओं को नहीं समझा गया, और वो लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे। और लेकिन फिर भी वो बाद में कहते हैं कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम भारत के लोग हैं। फिर भी उनके अंदर से जो भाषा निकल रही थी, जो बातें निकल रही थी, वो भारतीय संविधान के प्रति झुकाव की भाषा थी, उनके प्रति देश के संविधान के प्रति लगाव की भाषा थी। और ये सच्चा हिंदुस्तानी ही कर सकता है जो बात इम्तियाज बोल रहे थे। लेकिन इम्तियाज ने जो पीड़ा दर्द जो बयां किया है वो सुनकर और समझकर ये लगता है कि वो उस वक्त का क्या आलम रहा होगा, और उस वक्त कैसे चीज़ें इनके लोगों के साथ की गई है। और इसीलिए शायद उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दबाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि नहीं चाहते कि सच दुनिया के सामने आ पाए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।